तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली के जो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसके फ्रेंड उसके साथ मिलकर उन सारे डेमन कल्टीवेटर को मार देते हैं, जिससे कारण रात हो जाती है। तो युआन और ली को छोड़कर बाकी सब एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। जहां युआन ली को भी कल्टीवेट करने को कहता है, तो ली उससे कहता है कि मैंने आज अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं किया है, तो अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम भी इनके साथ बैठकर कल्टीवेट कर लो, तब तक मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता हूँ। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि सुबह होते ही ली उन सबके साथ बैठकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि उन डेमंस को करने के बाद मैं उनकी नज़र में आ गया हूँ, इसीलिए वो सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है कि अब मैं तुम सबके टैग को फुली कवर करूंगा और तुम जितने डेमंस कल्टीवेट मिलते जाएंगे उन्हें खत्म करते जाना, और लूना तुम मेन ग्राउंड के डेमन गार्ड्स को खत्म करना। और फिर वो फ्लेम लॉर्ड से कहता है कि हमारे टैग्स को अब कवर करते हुए हम सबकी मुसीबत में मदद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और जू और चेन तुम दोनों स्नेक अटैक तब से प्रोटेक्ट करोगे, और युवान तुम सबकी मदद करना। जिसे सुनकर युवान सर हिलाते हुए हाँ कहता है, तो ली कहता है तो ठीक है, चलो हम सब मिलकर अब कुछ बड़ा करके सबको दिखाते हैं। जिसके बाद आगे हम ली को अब कुछ डेमन क्रिएचर्स को और डेमन कल्टीवेटर को पकड़ते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूना और बाकी सब मिलकर उन डेमन क्रिएचर्स और उन डेमन कल्टीवेटर को खत्म कर देते हैं। तभी पीछे से अब कुछ डेमन कल्टीवेटर्स ली पर अटैक कर देते हैं और उसे प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए अब उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी चेन और जून अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हैं, जिससे कारण सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो मौके का फायदा उठाकर युवान अब हमला कर देता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो लोग आगे जाने लगते। अब दूसरी साइड हम कुछ रेसिपर्स को छुपकर उन डेमन कल्टीवेटर को देखते हुए देखते हैं जो मैजिक क्रिस्टल की गार्डिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें पीछे से युवान देख ली के पास जाता है और उसे बताता है कि सारी मेजर कॉलेजेस के रेसिपर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो उन मैजिक क्रिस्टल को हमें लेना चाहिए या नहीं। जिस पर ली कहता है कि हाँ क्यों नहीं लेना चाहिए, जिस पर युवान कहता है कि पर मुझे डाउट हो रहा है कि उन डेमन कल्टीवेटर्स ने हमारे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया होगा, क्योंकि मैंने उन मैजिक क्रिस्टल के पास बस 6 लेवल के अब कुछ ही डेमन कल्टीवेटर्स को गार्डिंग करते हुए देखा है। तो चेन कहता है कि वो बस 6 लेवल के अब कुछ डेमन कल्टीवेटर ही तो हैं, तो उनसे डरने वाली क्या बात है। जिस पर फ्लेम लॉर्ड उससे पूछता है तो तुम अकेले ही जाकर उनका सामना क्यों नहीं करते, जिसे सुनकर चेन की बोलती बंद हो जाती है। तभी ली सबसे कहता है कि हमें किसी भी को भी ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस आए हैं, तो चलो हम सब भी मजे के लिए उन्हें ज्वाइन करते हैं। जिसे सुनकर फ्लेम लॉर्ड कहता है कि अगर हम जैसा सोच रहे हैं वो लोग भी वैसे ही सोच रहे होंगे, क्योंकि आगे प्रॉफिट कौन नहीं चाहता। तो ली उसे कहता है तब तो उस वक्त सब कुछ सबकी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड वो करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कुछ मेजर कॉलेज के डेसिपर्स एक साथ उन डेमन कल्टीवेटर्स पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने और भी बहुत सारे डेमन कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं और हंसने लगते हैं, और उनमें से एक सबसे कहता है कि तुम ह्यूमन सच में काफी बेवकूफ होते हो, और मैं जैसा सोचा था वही हुआ, तुम लोग हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गए, तो इस बार तो तुम सबकी मौत पक्की है। जिसे सुनकर एक बंदा चौंक कर कहता है कि अरे नहीं, हम तो इन्हीं के जाल में फंस गए, और उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख वो सब डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो डेमन कल्टीवेटर्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने टोकन्स का यूज करने लगते हैं और उसे यूज करके उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। वहीं ये सब मुलाओ और शेंतो अपने बाकी साथियों के साथ छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो इन डेमन कल्टीवेटर ने हमारे लिए जाल बिछाया था। जिस पर शेंतो उससे कहता है तो क्या हमें उन्हें जाकर बचाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे तो सारे कॉलेजेस के डेसिपर्स यहाँ पर मारे जाएंगे। जिस पर मुल्ला उससे कहता है कि तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो हमारे किसी काम के नहीं है, और उन्हें मारना इन डेमन कल्टीवेटर्स के लिए उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास लाइफ सेविंग जेट टोकन है, तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और अगर कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो हमारे शुआन यंग अकेडमी को टॉप पर जाने की काफी आसानी होगी। अब जिसे सुनकर शेंतो कहता है कि हाँ ये भी सही है, तो हम इंतजार करते हैं कि जब तक वो सब थक ना जाए, और उनके थकने के बाद हम मौके का फायदा उठाकर अब उन मैजिक क्रिस्टल को भी हासिल कर लेंगे। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि फ्लेम लॉर्ड ये सब सोचते हुए ली की बातों से राजी नहीं होता है, तो जू भी उसकी बातों से अग्री करते हुए कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में अब बहुत सारे जो भी कॉलेजेस हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, तो इससे हमें काफी बेनिफिट भी होगा। जिस पर ली कहता है कि भले ही वो सब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन हम यूं ही उन सब पर अटैक होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है कि फाइट के दौरान उन्हें टोकन भी यूज करने का टाइम ना मिले। साथ ही अगर हम सब एक साथ उन डेमन कल्टीवेटर्स को पर अटैक करें तो हम उन सबको मार सकते हैं और उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं।
अब जिसे सुनकर सब उसकी बातों से राजी होते हैं तो वही फ्लेम लॉर्ड उसकी बातों सुनकर सोचने लगता है, अब जब तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मुझे ब्लेम मत करना। और ये सब सोचने के बाद वो डिमन कल्टीवेटर पर अटैक करता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और कुछ डिमन कल्टीवेटर वो दूर जा गिरते हैं। ये देखकर उन डिमन ग्रुप का लीडर अपने बाकी डिमन कल्टीवेटर को उन पर अटैक करने को कहता है, जिसे देखकर एक बंदा शेंतो से कहता है कि ये देखो, किंगलू सेक्ट के डेसिबल्स भी यहाँ पर आ गए हैं। जिस पर शेंतो उससे ये कहता है कि ये तो अच्छा ही है, अच्छा होगा कि अगर इस बार वो सब डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो जाए। तो वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि बहुत सारे डायमंड कल्टीवेटर ली और उसके टीम की ओर अटैक करने जाते हैं। ये देखकर ली सबसे कहता है कि जैसे कि हमने प्लान किया था तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब मिलकर अब उन्हें मार देंगे। अब जिसे सुनकर लूना आगे आती है और अपनी थंडर पावर के जरिए उन डिमन कल्टीवेटर पर अटैक करके अब उन्हें मारने लगती है। तो वहीं दूसरी साइड हम फ्लेम लॉर्ड भी अब कुछ डिमन कल्टीवेटर पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। अब तभी कुछ डिमन कल्टीवेटर जू और चेन पर भी अटैक करने जाते हैं, लेकिन युआन उन्हें मार देता है। ये देखकर उन डिमन ग्रुप का लीडर उनके साथियों से कहता है कि ये ह्यूमंस ग्रुप तो काफी स्ट्रांग लग रही है, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हमारे साथियों को मार रही है। अब जिसे सुनकर ली उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी सपोर्ट चाहिए, तो मैं अभी तुम्हें देता हूँ। और ये कहकर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया वो क्रिएट करता है, जिसे उसके आसपास के सारे डिमन कल्टीवेटर घायल होकर दूर जा गिरते हैं। तभी लूना के सामने अब कुछ और डिमन कल्टीवेटर आ खड़े होते हैं। ये देखकर फ्लेम लॉर्ड भी उसके पास आ जाता है। तभी लूना उन पर अटैक करके उन्हें मार देती है। तभी और भी डिमन कल्टीवेटर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें युआन मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर उन डिमन कल्टीवेटर का लीडर ली पर अपने बंदों को अटैक करने को कहता है, लेकिन ली भी आसानी से उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर डिमन लीडर अपने बाकी साथियों से फिर से कहता है कि जाओ और जितनी जल्दी हो सके इसे मार दो। अब जिसे सुनकर अब कुछ साथी जो होते हैं वो डिमन कल्टीवेटर ली पर अटैक करने जाते हैं, जिसे अपनी ओर आता देखकर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे एक धमाका होता है। ये देखकर उस दूसरे कॉलेज का ग्रुप लीडर अपने साथियों को मौके का फायदा उठाकर अब उन मैजिक क्रिस्टल को लेने जाने को कहता है। अब जिसे सुनकर वो सब उन डिमन कल्टीवेटर को बचाते हुए आगे जाने लगते हैं। ये देखकर चेन कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हमें ही अकेले छोड़कर जा रहे हो। जिसे सुनकर फ्लेम लॉर्ड भी एक डिमन कल्टीवेटर को मारकर कहता है कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। जिसे सुनकर जू भी उसके साथ वहां से चली जाती है। वहीं ली को कुछ डिमन कल्टीवेटर चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। ये देखकर लूना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहीं पर हूँ, और उनके डिमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देती है। जिसे देखकर एक डिमन कल्टीवेटर कहता है कि इसे तो मुझ पर छोड़ दो, और ये कहकर वो लूना पर अटैक करता है, जिससे ली के प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए रोकने लगता है। ये देखकर चेन कहते हैं कि ब्रदर ली अब फिक्र मत करो, मैं आपकी मदद के लिए यहीं पर हूँ। और ये कहकर वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, जिससे वो डिमन कल्टीवेटर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देखकर ली लूना और चेन को वहां से जाने को कहता है, लेकिन अब उन डिमन कल्टीवेटर को अपनी पावर के जरिए जगह लेता है। ये देखकर डिमन लीडर कहता है कि ये लड़का तो बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके मार दो। जिसे सुनकर को अब कुछ डिमन कल्टीवेटर मिलकर ली पर अटैक करते हैं, जिसे ली एक लाइटनिंग शील्ड के जरिए रोकने लगता है। ये देखकर लूना युआन को जाकर ली की मदद करने को कहती है, लेकिन युआन अब मना करते हुए कहता है कि मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, वो सब 5th लेवल के डिमन है, तो इसीलिए हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लूना वहां से नहीं जा रही होती है, तो युआन लूना से कहता है कि ली बहुत स्ट्रांग है, तो ये यहाँ से बचकर वापस जरूर आएगा। तभी चेन दौड़ते हुए ली की ओर जाने लगता है, लेकिन युआन उसे रोक लेता है। तो चेन उससे कहता है कि हम इस तरह से ब्रदर ली को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, तो उसे जाने को कहता है। और ये भी कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि ये अब मुझसे डील नहीं कर सकते। और ये कहकर वो अपना वेपन बाहर निकालता है और एक वो ऑरा क्रिएट करके अब कुछ मैजिकल बीट को समन करता है और उन डिमन क्रिएचर्स पर अटैक करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो लोग मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।